माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। विशेष टॉपिक पर चर्चा जो कि सीरीज चल रही है। 20 नवंबर को 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसका क्या असर होगा भाई वृश्चिक राशि वालों पे, इस पर चर्चा करेंगे आज और डिटेल में आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे आप शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करेंगे इसको। और मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक, ट्विटर पे टाइप करेंगे। तो देखिए आज चर्चा हो रही है देवों के देव, गुरुओं के गुरु, देवताओं के एडवाइज़र, सीए, बड़े धनार्जन करने वाले लोग, धार्मिक पुस्तकों के विक्रेता, बड़े धर्म उपदेशक, बड़े धार्मिक पंडित, बड़े मेडिटेशन वाले लोग, बड़े योगाचार, बड़े आयुर्वेदाचार, बड़े वैद्य, बड़े ख़ास तौर से म्यूचुअल फंड्स के निवेशक, बड़े ख़ास तौर से म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर, बड़े वकील, बड़े जज, बड़े शिक्षक, बड़े प्रोफेसर, बड़े प्रिंसिपल, बड़े पदों पे आसीन व्यक्ति, राजा के राइट हैंड, ख़ास तौर से एडवाइज़र, जैसे कि जेटली जी कभी हुआ करते थे मोदी जी के, या आज हैं जैसे अमित शाह मोदी जी के। ऐसे देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं जो कि शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, ध्यान के कारक हैं, योग के कारक हैं, मेडिटेशन के कारक हैं, दवाओं में ख़ास तौर से आयुर्वेद से रिलेटेड दवाओं के कारक हैं, धन के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक हैं, बच्चों की कुंडली में ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, आप और मेरी कुंडली में धन के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं। इतने बड़े बृहस्पति देव की आज चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे भाई वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। पहले तो ओवरऑल समझ लीजिए। देखिए आपके लग्न में या राशि में वो ऑलरेडी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके दूसरे घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी होते हैं। दूसरा धन का, कुटुंब का, वाणी का, 5वां संतान का, लव अफेयर्स का, इंटेलिजेंस का, लक्ष्मी का। कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं और इम्पॉर्टेंट घरों के स्वामी हैं और रहेंगे कहाँ? तीसरे घर में, जो कि करेज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, भाई बहनों का होता है। तो निश्चित तौर पर ये गोचर क्या रिजल्ट लाएगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपके लिए ये गोचर बेहतर रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, बड़ी सफलता लेकर आया है। क्या काम कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और सब एक एक चीज़ें बारीकी से बताएंगे। तो सबसे पहले बात, आपके लिए ओवरऑल ये गोचर शुभ रहेगा, बेहतर रहेगा, डरने घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं तीसरे घर में नीच के रहेंगे तो भाई बहनों से कष्ट, पड़ोसियों से कष्ट, यात्राओं में कष्ट, कम्युनिकेशन में कष्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तीसरे घर में शनि देव महाराज उनके साथ हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं। हालांकि तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति शनि देव के साथ नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे होंगे, कहीं कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं आने देंगे। तो सबसे पहले बात आपके कैरियर की, व्यवसाय की। तो कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो तीसरे घर में बैठेंगे, यहाँ से 9वें घर, 7वें घर और 11वें घर को देखेंगे। तो नौकरी वालों की छोटी मोटी समस्या हो सकती है, शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, नौकरी में लोग विरोध कर सकते हैं और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब आपका अधिकारी आपसे खुश रहेगा। ओवरऑल नौकरी के लिए आपको शत्रुओं पर भी ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ कंसंट्रेशन, फोकस और नौकरी में मेहनत, चप्पल ज़्यादा घिसनी होगी। छोटी सी सफलता के लिए भी तभी जाके सफलता मिल पाएगी सुचारू रूप से। अब बात करें अगर व्यावसायिक वर्ग की, तो आपके जलवे हैं, खूब धन आएगा, आसानी से धन आएगा, आसानी से पार्टनरशिप होगी, आसानी से नया व्यवसाय खुलेगा, करंट व्यवसाय में लाभ मिलना शुरू होगा और स्थिरता से धन भी आएगा, व्यापार भी बढ़ेगा, लोग आपके साथ निभाएंगे भी, पार्टनर आपके साथ निभाएंगे भी। स्थितियां बेहतर होती हुई व्यापारी वर्ग के लिए नजर आ रही हैं।
अब बात कर लेते हैं भाई धन के मामलों में। धन के मामलों में निश्चित तौर पर, ख़ास तौर से अगर धन की बात करें, दूसरे घर के स्वामी है, 5वें घर के स्वामी है, तीसरे में रहेंगे, लेकिन 11वें घर को ये देख भी रहे हैं, जो कि बड़े गेंस का होता है। तो ख़ास तौर से अगर पिता से, भाई से, अधिकारी से अगर रिश्ते बनाए रखा आपने, तो धन के लिए भी शुभ रहेगा। पैतृक संपत्ति में भी लाभ मिल सकता है, भाई बंधुओं से भी लाभ मिल सकता है, यात्राओं में भी लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर इन तीनों से रिश्ते बिगड़े, बैर हुआ, तो स्थितियां रिश्तों में खराब होंगी और धन की कमी के संकेत भी मिल रहे हैं। धन में दिक्कत भी आ सकती है। ख़ास तौर से आपके लिए एक सलाह है, जल्दबाजी में कहीं पैसे ना खर्च करें। नई नौकरी के लिए छटपटाएं ना अगर कहीं ज़्यादा ऑफ़र आ रहा हो। व्यवसाय के लिए उल्टा है, आप पैसे खर्च कर सकते हैं। और ख़ास तौर से आपको एक और सलाह, शेयर मार्केट, कर्ज लेन देन में बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है 1 साल, नहीं तो धन में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई ख़ास तौर से आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में अच्छी खुशखबरी आई है। या तो आपका विवाह तय हो जाएगा या विवाह की कोई बड़ी समस्या ख़त्म हो जाएगी। पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलेगा, या पार्टनर के लिए कुछ मान रखा था, कुछ इंतज़ार कर रहे थे, उनकी अच्छी नौकरी का, उनके अच्छी धन का या उनके ट्रांसफ़र का, तो उसमें सफलता मिलती नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ ख़ास तौर से प्रेम विवाह जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको ज़रूर थोड़ी बाधा आएगी जून से लेकर अक्टूबर के बीच। तो इस दौरान बात ना करें, लेकिन इसके पहले और इसके बाद में बात करना लाभकारी रहेगा। आसानी से विवाह हो जाएगा, प्रेम विवाह भी हो जाएगा। रिश्ते मधुर रहेंगे। भाई बहनों के साथ बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रिश्ते चलाने में। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है। आपके घर के किसी व्यक्ति को थोड़ा कष्ट हो सकता है। आपको ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर, थायराइड या डायबिटिक जैसी चीज़ें घेर सकती हैं, या इससे जैसी चीज़ों की वजह से धन जा सकता है। तो रोग में पैसा बचाने के लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वो ज़रूर करिएगा, लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ पिता के स्वास्थ्य का ख्याल, अपने भाई के स्वास्थ्य का ख्याल आपको ज़्यादा रखना है, तभी स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। संतान पक्ष कहीं ना कहीं प्राइड का कारण बनेगा। संतान पक्ष अच्छी तरक्की करेगा। जो विद्यार्थी रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। ओवरऑल समय बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं भाई महा उपाय की। आपको एक हल्दी की गांठ अपने गले में 20 नवंबर के बाद शुक्ल पक्ष में धारण कर लेनी है। पीले हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटिएगा और एक पीले धागे में पिरो के लंबा कर लीजिएगा, जिससे कि कोई देखे ना, और आपके सीने को हमेशा वो छुए। सीने से थोड़ा नीचे, जहाँ इस तरफ गॉल ब्लेडर होता है इस तरफ, तो वहाँ कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए। उसी के साथ साथ ख़ास तौर से बृहस्पतिवार के दिन 1.25 किलो चने की दाल किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। इससे भी आपको खूब लाभ मिलेगा और जीवन बेहतर होगा। तो अब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।